नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वो है एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3। कौन सा? एलसीएम और एलसीएम का पार्ट 3 होने वाला है आज। और उस दिन दूसरे पार्ट में हमने बताया था तुम्हें क्वेश्चन, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और भी इसमें पार्ट तीसरे में देखो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा, देखो दो संख्याओं का लासापा 144 है। 144 है तो कौन सा मासापा कभी नहीं होगा? कौन सा मासापा कभी नहीं होगा? इस तरह से क्वेश्चन आता है और इसमें ऑप्शन दिए होते हैं। तो देखो कौन कौन से, एक तो 12 है, और बी ऑप्शन है तुम्हारा 16 है, एक सी ऑप्शन है तुम्हारा 18 है, और डी जो ऑप्शन है तुम्हारा वो होगा तुम्हारा 14। कौन सा होगा? 14। अब देखो इस क्वेश्चन को, दो संख्याओं का लासापा 144 है तो कौन सा मासापा कभी नहीं होगा? अब देखो, अगर किसी संख्या का वो दिया हुआ है, क्या लासापा अगर दिया हुआ है, जैसे कि इसमें लासापा दिया हुआ है, तो मासापा नहीं हो सकता। अब ऑप्शन दिए होंगे तुम्हें, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन। अगर इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे तो वह ऑप्शन नहीं हो सकता उसका मासा जो इसमें भाग नहीं जाएगा। अब देखो 12 का तो इसमें भाग जा रहा है तो ये तो हो जाएगा। अब इसमें देखो 16 का भाग जा रहा है तो ये भी हो जाएगा। अब 18 का भी भाग जा रहा है इसमें तो ये भी हो जाएगा, लेकिन 14 का भाग नहीं जाएगा इसमें। किसका? 14 का भाग। तो ये कभी भी इस संख्या का मासा नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? मासा नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? डी वाला सही है, नहीं हो सकता। तो 14 संख्या 144 का मासा कभी नहीं हो सकती। ठीक, तो इसी बात को पूछ रहा है वो। तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का दो संख्याओं दो संख्याओं का लासापा मासापा मासापा का 84 गुना है। 84 गुना है यदि यदि लासापा व मासापा का योग 680 है 680 है तथा एक संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या होगी। दूसरी संख्या होगी। अब देखो इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का मासापा का 84 गुना है। 84 गुना है। तो देखो लासापा देखो लासापा, और यहाँ रखते हैं मासापा, रखते हैं मासापा। अब मासापा का 84 गुना है। अगर मान लिया हमने ए है तो 84 गुना, तो 84 ए हो जाएगा ये, क्योंकि 84 का फिर गुना इसमें करेंगे, कितना हो गया? 84। अब उसने बोला है यदि लासापा व मासापा का योग, क्या योग, ठीक, योग 680 है। अब इन दोनों को मतलब जोड़ के
वो कितना बन रहा है, 680 बोल रहा है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 85A हो जाएगा भाई। 84A ये है और एक ए ये है, और दोनों ने जुड़वा के बोल रहा है कि 680 है। अब हम तो अनुपात में जोड़ेंगे, अनुपात में वैल्यू कितनी होगी भाई, अनुपात में वैल्यू है तो कितना हो गया, ये 84 हो गया, ये एक, तो कितने हो गए हमारे 85। अब देखो इन दोनों का योग ये हो गया। अब हमारा रियल मान कितना दे रखा है, इतना। अब देखो अनुपात के मान के बराबर रखेंगे तो 680 हो गया। अब इसमें से निकालेंगे तो 70 पंजे 85 और 17 चौका 68 और 5 से ये 8 बार, तो ए का जो मान होगा हमारा कितना आ गया, 8 आ गया। अब ए का मान आ गया 8, तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम, 8 रख देंगे, और इसकी जगह क्या रखेंगे, देखो इसकी जगह 8 हो गया। अब इसकी जगह क्या करेंगे, तो अब इसमें ए का गुणा है, और ए कितनी हमारी 8, तो 8 गुणा 84 में 8 चौक 32, ठीक, और 8 वाटू 64 और 3 67, तो ये हो गए हमारे मान, कितना हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये क्या है हमारा मासापा और ये क्या है हमारा लासा। ठीक, अब देखो कह रहा एक संख्या 96 है, तो दूसरी संख्या पूछी। हमने उस दिन फॉर्मूला बताया था तुम्हें कि एलसीएम का गुणा अगर मासा में कर दें तो उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करने के बराबर होगा। ठीक है, करने के बाद दोनों का बराबर होगा, तो देखो कितना होगा, देखो लासापा हमारा कितना, देखो क्या है, लासापा इतना आ गया हमारा, और मासा कितना है 8, तो गुणा मासा और बराबर पहली संख्या कितनी हमारी 96 और गुणा दूसरी संख्या इसने पूछी है तो दूसरी यहाँ रखेंगे। ठीक, अब देखो दूसरी संख्या पूछी है बराबर, ये गुणा में है, ये इधर आके भाग में हो जाएगी, ये संख्या इधर आके क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। तो 672 गुणा 8 और बटा 96 बटा 96, तो 8 1 8 और 8 दूनी 16। ठीक, और अब इसे 12 से काटेंगे, 12 5 60 और 12 6 72, तो दूसरी संख्या कितनी होगी हमारी 72, कितनी होगी 72। अब इसी बात को पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, कौन सी दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखो दोबारा देखो, दो संख्याओं का लासा, मासा का 84 गुना है, माने चलो मासा ए है हमारा, ठीक, और लासा कितना हो जाएगा 84 ए हो जाएगा, क्योंकि गुना है। अब देखो अब इन दोनों को अगर मासा को और लासा को हम जोड़ते हैं, इन दोनों को अगर अनुपात में जोड़ते हैं इतना बैठेगा, और रियल वैल्यू कितनी इतनी, तो रियल वैल्यू के बराबर रखेंगे इसे भाई, रियल वैल्यू के बराबर रखेंगे, तो ए का मान यहाँ से निकालेंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक, तो ए का मान कितना हो गया 8, तो मासापा कितना हो गया हमारा 8। अब मासापा 8 हो गया। अब ये 84 गुना है, जब मासा का ये 84 गुना है तो 8 का गुणा करेंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 672। अब 672 और 8 ये मासा हो गया, ये लासा हो गया। ठीक है, अब जो हमारा फॉर्मूला बनता है दूसरी संख्या निकालने का, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या से हमें पूछी है तो उनके मान रख दिए। ठीक, अगर दूसरी संख्या निकालेंगे तो ये गुणा में है तो भाग में चली जाएगी, भाग में चले गई। अब इसे काट पीट कर देंगे, 56 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 56, यही इसका मान होगा। ठीक, अब देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे आएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और देखो वहाँ छोटी से छोटी छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो करो जो 8 10 12 15 और तुम्हारा 20 30 40 60 से
पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो पहला ऑप्शन, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, कितना होगा 240, और बी ऑप्शन जो है हमारा 180, और सी जो ऑप्शन है हमारा 120, और डी जो ऑप्शन है हमारा 60। ठीक, अब देखो, अब इसने बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 60 इन सबसे विभक्त हो। सबसे विभक्त हो। अब तो पहले को चेक करेंगे, 8 से ये विभक्त है कि ना, 8 से विभक्त है, ये संख्या 8 से कट रही है, 8 से ये कट रही है कि ना, 8 दूनी 16 और 20, ये नहीं कट रही। ठीक, नहीं कट रही है। अब देखो 8 से इसे देखेंगे 8 है का ना 8, 8 पंच 40, 8 से तो ये कट गई। अब 10 से देखनी है, 10 से भी कट गई। अब 12 से देखनी है, 12 से भी कट गई। 15 से देखनी है, 15 से भी कट रही है। 20 से देखनी है, 20 से, 30 से भी कट रही है, 40 से भी कट रही है, 60 से भी कट रही है। ठीक, तो ये भी संख्या कट रही है। अब इसे देखेंगे, 8 से ये कट रही है, नहीं कट रही। ठीक, इसी प्रकार करेंगे। अब देखो, अब तो ये दो ऑप्शन हो गए। अब दो ऑप्शन कैसे निकालने हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। कौन सी करनी है? छोटी। तो छोटी संख्या इन दोनों में कौन सी है? सी है। कौन सी है? 120, सी। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी होगा। ठीक है, ना के 140। ये कितना होगा? 120। भाई इन दोनों में छोटी कौन सी है? 120 है, और छोटी संख्या पूछी है उसने, तो कौन सी होगी? 120 होगी। ठीक, और दूसरी तरीका से भी कर सकते हैं। इन सब का अगर एलसीएम ले लिया जाए, भाई इन सब का एलसीएम ले लिया जाए, वही छोटी से छोटी संख्या होगी जो इनका एलसीएम निकल के आएगा। जो एलसीएम निकल के आएगा इन संख्याओं से, वह संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक, तो एलसीएम कितना होगा इसका? एलसीएम होगा हमारा 120। एलसीएम भी हमारा 120 होगा, और 120 वह छोटे से छोटा मान है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो वो संख्या इसमें दे रखी है। अगर ये मान नहीं दे रखा होता तो इस पे ऑप्शन ठीक होता हमारा। सबसे छोटी कौन सी होती? 240। लेकिन दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों ही कट रहे हैं। लेकिन उसने बोला है कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 120 छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई संख्याओं से विभाजित होगी। ठीक, देखो इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अब देखो अगला क्वेश्चन होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 42, 56, 21 को पूर्णतः विभाजित करे। पूर्णतः विभाजित करे। अब देखो इसमें जो ऑप्शन है हमारे, देखो ए ऑप्शन जो होगा हमारा, चलो ऑप्शन में इधर की साइड लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए जो है हमारा 4 है, ऑप्शन बी जो है हमारा 8 है, और ऑप्शन सी जो हमारा 3 है, और ऑप्शन डी जो है हमारा 7 है। तो देखो इसने बोला वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 7, 56, 21 को पूर्णतः विभाजित कर दे। पूर्णतः विभाजित करे मतलब इन सब को विभाजित कर दे, इन सब में भाग चला जाए। तो देखो 4 से देंगे, 4 से इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, और 56 में देंगे, 56 में चला जाएगा। 56 में तो देंगे ही नहीं जब इसमें 4 से भाग नहीं गया। पहले तो पहली वाली संख्या कोई देखेंगे। अब देखेंगे 8 से, 8 से भी नहीं जाएगा 42 में। अब इससे देखेंगे, अब इससे देखेंगे तो इससे तो गया, लेकिन इसमें जा रहा है कि नहीं, ये भी देखना, इसमें नहीं जा रहा 56 में। अब 42 में तो चला गया। भाई सब में जाना चाहिए, सब में जाना चाहिए। इन तीनों की पूछा है, 42,
56, 21 को पूर्णतः विभाजित कर दे, इन तीनों को पूर्णतः विभाजित करनी चाहिए एक ही संख्या। तो देखो वह संख्या कौन सी होती है, हमारा एचसीएफ होता है। वैसे कौन सा होता है, एचसीएफ होता है, वह बड़े से बड़ा मान जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, ऐसे ही तो होता है। अब देखो ये मतलब मासा दे रखे हैं, क्या दे रखा है, मासा दे रखा है। अब इसमें पूछा है कि ऑप्शन में कौन सा मासा होगा जो इन संख्याओं को विभाजित कर दे, यही तो पूछ रखा है। अब देखो 3 से 42 विभक्त है, लेकिन 56 विभक्त नहीं है, 56 विभक्त नहीं है। अब देखो 7 से विभक्त है, 7 6 42, 7 8 56 और 7 या 21। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारा 7 है। कौन सा हमारा 7 होगा, ठीक, यही पूछा उसने। अगला जो क्वेश्चन होगा देखो, चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 40, 20, 60 व 60 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखो 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या कौन सी होती है हमारी, 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी कितनी होगी हमारी, 9999, कितनी होगी, 9999 होगी। तो देखो कैसे करेंगे, नौ हजार नौ सौ निन्यानवे कितनी होगी हमारी, 9999 होगी। अब देखो अब कितने से विभक्त होनी चाहिए, 40 से, 20 से, 60 से, किससे, 40 से, 20 से, 60 से। अब 4 अंकों की कितनी हो गई, 9999, बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब देखो 40 और 20 और 60, अब देखो इनका जो हमारा जो एलसीएम होगा, अब बोला है कि अगर हमारी बड़ी से बड़ी संख्या तो इतनी होती है, लेकिन बोला है उसने 40 से, 20 से, 60 से विभक्त होनी चाहिए। अगर इन संख्याओं से विभक्त होनी चाहिए वो कौन सा होगा हमारा, पहले तो हमारा लासा होगा, कितना होगा, लासा होगा। तो इन सब का लासा कितना होता है, 120। एलसीएम कितना हो गया हमारा, इनका एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। लेकिन ये 4 अंकों की थोड़ी ना है और ना ही बड़ी बड़ी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। अब देखो क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे, इससे इसमें भाग देंगे। तो कैसे देंगे, देखो 9999 में क्या करना है, 120 का हमें भाग लेना है, ठीक। तो देखो इससे भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 8 बार, 8 दूनी 16, हासिल 1, 8 एक 8 और 1 9, कितना बचा हमारा 9, और ये बचा हमारा 3, ठीक। अब उतारेंगे हम 9। अब देखो अब इसमें देंगे कितना हो जाएगा, 3 बार देखेंगे 0 और 3 दूनी 6 और 3 एक 3,
कितना हो गया हमारा, ये होगा 39। अब देखो घटाने पे 39, अब यहाँ कोई संख्या नहीं बची। अब तुम्हें क्या करना है, अब अगर 39 जो संख्या हमारी बच रही है, अगर इसमें से घटा दें तो वह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो 39 बच रहा है शेष, अगर शेष ना बचता तो ये संख्या पूरी विभाजित हो जाती। तो इसमें क्या करेंगे, 9999 से 39 घटा देंगे। क्या कर देंगे, 39 इसमें से घटा देंगे। अब देखो अगर इसमें हम एक काम भी तो कर सकते हैं, इसमें से घटा के 39 को 120 में से घटा के कितना बचेगा, 81 बचेगा। अगर 81 हमने इसमें जोड़ दिया तो भी तो संख्या विभाजित हो जाएगी, लेकिन अगर इसमें हमने एक अंक भी जोड़ा ना तो कितनी, 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 5 अंकों की, और चाहिए हमें 4 अंकों की। तो इसमें जोड़ नहीं सकते बल्कि इसमें घटा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। जो हमारी संख्या कितनी बच रही है हमारी 39, तो इसमें से घटा देंगे तो वो संख्या 4 अंकों की भी होगी, और बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होगी 40, 30 और 60, वो 40, 20 और 60 से विभाजित होगी। तो कितनी होगी देखो, अगर इसमें 39 में से घटा देंगे तो कितनी होगी, 0, 6 और ये 9 और ये 9, कितनी होगी संख्या, 9960। कितनी होगी, 9960 वो संख्या होगी जो 40 से भी विभक्त होगी, 20 से भी विभक्त होगी और 60 से भी विभक्त होगी। ठीक है, तो कौन सी होगी हमारी संख्या, ये होगी 9960। तो ठीक है, यही आंसर है। अब देखो दोबारा बता देता हूँ, 4 अंकों की बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9999 होती है। अब देखो उसने पूछा है, लेकिन वो 40, 20 और 60 तीनों से विभक्त होनी चाहिए, तीनों से विभक्त होनी चाहिए, लेकिन ये संख्या तो तीनों से विभक्त नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसमें उनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। 120 से इसमें भाग देंगे। अब भाग देते देते हमारा कितना बच रहा है, 39 शेष बच रहा है। कितना बच रहा है, 39 शेष बच रहा है। अगर ये शेष ना बचता तो पूरी संख्या विभाजित हो जाती, लेकिन ये बच रहा है। अब देखो अगर इसे इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, इतना। और ये संख्या 40 से, 20 से, 60 से तीनों से विभक्त होगी। क्या होगी, तीनों से विभाजित होगी। तो यही था इसमें। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और एक और अच्छा क्वेश्चन होगा, 4 अंकों की, 4 अंकों की, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें जो 12, 18, 21, 28 पूर्णतः विभक्त हो। अब देखो ये हो गया ऑप्शन 98, 48, बी ऑप्शन 98, 64, सी ऑप्शन 98, 28 और डी जो ऑप्शन होगा हमारा 98, 36। ठीक, अब देखो 4 अंकों की और बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 21, 28 से पूर्णतः विभक्त हो। अब ये संख्या दे रखी है और बड़ी से बड़ी, अब देखो 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी, 4 अंकों की बड़ी बड़ी से बड़ी कौन सी होगी हमारी, 9999। कितनी होगी,
9,999। अब देखो, अब बोला है उसने 12, 18, 21, 28 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। अब इनका एलसीएम लेंगे, 12, 18, 21 और ये 28। तो इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो आएगा इनका इनका एलसीएम आएगा 252। इनका एलसीएम लेके देखना, एलसीएम आ जाएगा 252। ठीक है। अब देखो 252 से इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। तो 252 से भाग देंगे इसमें 3 बार, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, हाथ 1 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो कितना बचेगा, 3, 4 और ये 2। ठीक। अब देखो, अब इसमें देंगे हम 9 से, किससे, 9 से, 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45, 45 और 1 46, हासिल 4 और 9 दूनी 18 और 4 क्या हो गया, हाँ इसमें 9 भी तो उतारना है, गलत हो गया, भूल गए हमें से, हमें यहाँ पे अब इसमें भाग तो जाएगा नहीं, तो 9 उतारना है ना। 9 दूनी 18, हासिल 1 और 9 पंजे 45 46, हासिल 4 और 9 दूनी 18, 18 और 4 होते हैं हमारे 22। कितना होता है, 22। अगर इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक तो यहाँ बचेगा और यहाँ 7 बचेंगे और 3 में से यहाँ 1 बचेगा। तो कितना बचेगा, 171। अब देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जो 12, 18, 21, 28 से पूर्णतः विभक्त हो, तो उनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा, 252 हो गया। 252 से इसमें भाग देंगे। अब शेष बच रहा है 171। कितना बच रहा है, 171। अगर 171 ना होता तो यह संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती। तो क्या करेंगे, इसमें से 171 घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखो कितना होगा, कितना बचा, ये बचा हमारा 8 और ये बचा हमारा 2, ये बचा हमारा 8 और ये बचा हमारा 9। ठीक। तो कितना हो गया, 9,828। 9,828। तो देखो 9,828 किस में है, सी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो दोबारा देखो, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 12, 18, 21, 28 से पूर्णतः विभक्त हो। अब ये उसने ऑप्शन दे दिए। ठीक है। अब हमारी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती कितनी है, 900, वो 1900, सॉरी 9,999 कितनी होती है, 9,999। अब देखो इन 4 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद इससे भाग देंगे, एलसीएम से भाग देंगे कौन सी, बड़ी संख्या में, 4 अंकों की बड़ी संख्या में। और इसमें भाग देने के बाद 171 हमारा शेष बचेगा। अगर ये शेष ना बचता तो पूरी संख्या विभाजित हो जाती। तो क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे, जो शेष बच रहा है इसमें से घटा देंगे। तो संख्या कितनी बन जाएगी, 9,828। तो वह संख्या, ये संख्या अब इनसे 4 से विभक्त होगी। किन से होगी, 4 से विभक्त होगी। तो यही पूछा उसने। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू और धन्यवाद। और हमारा चैनल हेमराज क्लासेस को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जो भी आपके डाउट बनते हैं कि हमारे समझ में नहीं आया तो उसमें, या धीरे बढ़ाओ, तो कमेंट में लिखें उसमें, तो उससे हमें पता चलेगा कि हमें पढ़ाने में कहाँ पर कमी हो रही है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।